हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। कल शाम को एक लेटर जारी हुआ था, आपने देखा भी होगा, हमने कम्युनिटी में डाला भी था। कल रात में हमने डाला था। ये लेटर 5/11/2021 को जारी किया गया है और ये विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनका चयन हो चुका है। बिहार शिक्षक जो बहाली प्रक्रिया चल रहा था, जो आपका दूसरा और पहला जो चरण चला था, यानी छठे चरण के अंतर्गत दूसरा फेज और फर्स्ट फेज, दो फेज जो हुए हैं, उसके अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है उससे संबंधित था। उसके जो डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन जो करना था, जो भी डॉक्यूमेंट था, जो भी प्रमाण पत्र था, उसका वेरिफिकेशन जो करना था, जो जांच करना था, उसी से संबंधित था कि 31 तारीख तक जांच कर लेना है। लेकिन अभी तक जांच नहीं हो पाया है कि क्या हो पाया है। इससे संबंधित लेटर आया है कि आप बताइए कि कितना अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट जांच हुआ है, नहीं हुआ है, क्या कुछ है, इसके बारे में बताएं। इससे संबंधित हम जानकारी लेंगे राजेंद्र सर से भी, और भी बातों का जानकारी लेंगे। क्या मतलब अपडेट है आपका आगे का काउंसलिंग के बारे में, कब तक लेटर निकल सकता है, क्या कुछ हो सकता है, सारी चीज की जानकारी लेंगे राजेंद्र सर से। राजेंद्र सर, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, एक कल लेटर जारी हुआ था, आपने देखा भी होगा। ये अमरिंदर प्रसाद सिंह, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, द्वारा एक लेटर जारी किया गया था। कल नहीं जारी हुआ, ये 5/11/2021 को जारी हुआ है। और इससे पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया है कि 21/10/2021 तक एक डेडलाइन दिया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और हमने बताया था कि बहुत जगह शायद जांच नहीं हो पाया है। आपने भी बताया था कि बहुत जगह तो स्टार्ट तक नहीं हो पाया होगा। तो इसके बारे में विशेष बताइए कि ये लेटर जारी करने का विशेष मकसद क्या है, क्या कुछ इस लेटर में, क्या कुछ आगे हो सकता है, इसके बारे में बताएं। सबसे पहले मैं बिहार के सभी अभ्यर्थियों को नमस्कार करता हूं, और बहुत ही अहम प्रश्न आपने किया है। जैसे बिहार प्राथमिक शिक्षा विभाग के जो डायरेक्टर साहब हैं, माननीय अमरिंदर प्रसाद सिंह ने 5 तारीख के डेट में एक लेटर निकाला। उस लेटर में इस बात की चर्चा की है कि 31 अक्टूबर तक की जो डेडलाइन हमने दिया था, उस डेडलाइन, उस तय समय के अंतर्गत कितने जिलों में काउंसलिंग हुई है, ये कितने जिलों में सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र का सत्यापन हुआ है, कितने नियोजन इकाई में नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, इसका पूरा मतलब रिमार्क्स भी उन्होंने पूछने का काम किया है। तो हम तो ये कहेंगे कि सबसे पहली बात है कि माननीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय को चाहिए कि सबसे पहली बात है कि आप ये पता लगाइए कि आपके कितने जिलों की नियोजन इकाई में शुरुआत ही नहीं हुई है। अभी बहुत से ऐसे जिला हैं जहां पर इसकी शुरुआत ही नहीं हुआ है, नहीं वहां पर कोषांग का गठन हुआ है, नहीं वहां अभ्यर्थियों का जो सर्टिफिकेट का जो लिस्टिंग होना चाहिए वो नहीं हो पाया है, नहीं वहां पर विशेष दूत में जो जाने वाले व्यक्तियों का नामकरण की घोषणा हो पाया है। तो पहले तो उनको सारी जिलों में जो शुरुआत होनी चाहिए वो शुरुआत ही नहीं हुई है, तो सर्टिफिकेट जो है सत्यापन का कहाँ प्रश्न होता है। तो हमें लगता है कि जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय 5 तारीख के जो डेट में लेटर निकाला, उनका मेन मकसद है, और इसके पहले भी कई वीडियो में हमने कहा है कि इनका मूल उद्देश्य है कि अगर अभ्यर्थी जांच प्रक्रिया को लेकर या नियुक्ति पत्र को लेकर के या काउंसलिंग को लेकर के लगातार जो हम लोगों पर दबाव बना रहे हैं, उनको शांत करने का एक अच्छा तरीका उन्होंने खोज लिया है कि हम एक लेटर निकाल दिए, जैसे 1 महीना उधर निकाल करके 31 अक्टूबर तक डेडलाइन दे दिए लड़के लोगों को शांत करने के लिए, फिर उसी को पुनरावृत्ति की जा रही है। हमें लगता है कि छठ के बाद फिर उसकी कहेंगे कि हम समीक्षा कर रहे हैं, और समीक्षा करने के अभी तो उन्होंने रिपोर्ट मांगा है, फिर उसकी बोलेंगे कि रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे, समीक्षा करने के बाद फिर उन्होंने एक नया डेडलाइन देंगे कि हाँ इतने महीने में हम फिर करेंगे। तो इस तरह से लगातार समय लेते जाएंगे, और समय को मैंने लगातार बढ़ाते बढ़ाते उनका मेन मूल उद्देश्य है कि इस बहाली को हम टाल मटोल करके आगे ले जाएं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं जो अंदर से अगर उनको करने की इच्छा है, तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि सर हम लोगों से एफिडेविट ले लिया जाए, हम लोग को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, और 15 दिसंबर से जो आपने तीसरे चरण की जो काउंसलिंग का जो डेट है उसका शेड्यूल भी आप जारी कर दें। तो कहीं ना कहीं उनको ये सोचना चाहिए, और नई नई चीजों को, अब देखिए आज के पेपर में निकला है कि अभ्यर्थियों की सर्टिफिकेट सत्यापन के लिए एक नई व्यवस्था लागू कर दी।
इनकी अभी व्यवस्था ही चल रही है, और व्यवस्था करते करते ये साल 6 महीना तक ले तार करके ले जाएंगे। अंत में वो कहेंगे कि सबका काउंसलिंग होगा, सबको एक बार नियुक्ति पत्र देंगे। इस तरह से लगातार टाल मटोल करके आगे ले जाना चाहते हैं। और जिन अभ्यर्थियों का चयन हो गया वो 4 महीना से 3 महीना से बैठे, उनकी स्थिति काफी दयनीय है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट सब इनका जब्त है। तो नहीं कोई प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, ना स्कूल में पढ़ा सकते हैं, तो पूर्ण रूप से बेरोजगार हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और आप नियुक्ति पत्र दे करके आप जांच कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग शपथ पत्र देने के लिए भी तैयार हैं। तो ये नई लेटर जो केवल अभ्यर्थियों को फिलहाल कुछ दिनों के लिए शांत करने का एक नया तरीका उन्होंने ढूंढ लिया है, और इस लेटर का कोई मायने नहीं है। तो देखा जाए तो इसमें एक डेट भी दिया गया है कि जो भी ये प्रतिवेदन देना है वो 12/11/2021 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी जैसे ही आपका छठ पूजा बाद आपका ऑफिस खुलेगा उसी समय ये देना है। तो देखा जाए तो लेटर तो इन्होंने जो लिखा है, अगर इस पे कार्य होता है, अमल होता है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन फिर से जैसे राजेंद्र सर ने कहा है कि फिर से एक नया डेट मिलेगा तो फिर ये बात सोचनीय हो जाएगा, क्योंकि आगे भी डेट मिलेगा तो फिर आगे भी तो हो सकता है, क्योंकि एक डेडलाइन जो मिलता है उस पर कार्य निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन इन्होंने लिखा है कि स्पष्ट कारण के साथ ये जमा करना है, जो भी सूची आप देंगे वो। तो ये अच्छा चीज है। और ये मांगा किससे गया है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना बिहार से। सर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अब ऐसे भी हैं जो अभी तक नहीं जान पाए हैं कि वो अपना सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं। एक अभ्यर्थी ने कमेंट किया था कि 10 तारीख को दिल्ली में शायद गेस्ट टीचर में उनका कुछ है, उनको वेरिफिकेशन सेट कराना है कि क्या कुछ काउंसलिंग वगैरह कुछ कराना है वहां पे, वो अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। पहला चीज, राजेंद्र सर के उत्तर देने से पहले हम उत्तर दे देते हैं। एक बार जाके सचिवालय जरूर मिल लीजिएगा। मे भी कल ऑफिस खुला हुआ होना चाहिए, 8 तारीख किसी तरह का कोई छुट्टी नहीं होना चाहिए। तो वहां पे जाके सचिवालय वगैरह चाहे जो भी निदेशक वगैरह उनसे बात करने की कोशिश करें कि मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। अगर अर्जेंट हो, आपको लगता है कि जॉब आपको मिलेगा तो। सर आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कुछ हुआ, उसका रिपोर्ट बताएं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सचिवालय अभी बंद है, क्योंकि सचिवालय में मैं नहीं गया था कल, और आज भी मैं सचिवालय नहीं गया था, क्योंकि आज तो रविवार है और सैटरडे और संडे ये 2 दिन सचिवालय बंद रहती है। ठीक है। तो कल चूंकि आप सर ये इस बात को भली भांति जानते हैं, चाहे हमारे जो भी अभ्यर्थी हैं वो जान रहे हैं कि सरकार के द्वारा 15 दिसंबर से तीसरे सेशन की काउंसलिंग का डेट लगभग मौखिक रूप से वो जारी कर चुकी है। और हमें लगता है कि हर हालत में 15 से 30 दिसंबर के बीच में तीसरे चरण की 1204 नियोजन इकाई के करीब 11,500 पदों की काउंसलिंग होगी, हर हालत में होगी। इसमें कहीं कोई हमें शंका सुबह कोई दिखाई नहीं दे रही है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अभी हम लोगों के पास 30 या 35 दिन समय है, तो क्यों नहीं हम लोग नियुक्ति पत्र के लिए भी प्रयास करें। और उसी प्रयास के सिलसिले में कल मैं, चूंकि आपको पता है सर कि 29 नवंबर से शीतकालीन जो है सत्र विधानसभा और विधान परिषद का चलने वाला है। तो उसमें हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी हमारे विधानसभा के सदस्य हों, मंत्री हों, नेता प्रतिपक्ष हों, सत्ता पक्ष हों, विपक्ष हों, और विधान परिषद में जो वहां के सदस्य हों, उनके माध्यम से हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि आखिर ये नियुक्ति पत्र क्यों नहीं देना चाह रहे हैं, और इसका जवाब हमें सटीक होना चाहिए। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। इस आवाज को बुलंद करने के लिए लगातार हम लोग कल से यानी 6 नवंबर से हम लोग संपर्क अभियान शुरू किए हैं। उसी संपर्क अभियान के अंतर्गत कल मैं चूंकि नवल भैया के पास गया था, कल हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी, चूंकि वो हम लोग जो आवेदन था टाइप कराने में लगे रह गए, उसी बीच में निकल गए। फिर हम लोग माननीय प्रतिपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी के पास गए, वहां पर भी हम लोगों ने दिया है। हम लोगों का क्वेश्चन जो बहुत ही शानदार ढंग से माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी भी उठाएंगे विधानसभा में। और उसके बाद हम लोग चले गए गुलाम गौस जी के पास, जो MLC हैं, विधान परिषद में है, और वहां के एक बहुत ही मतलब वरिष्ठतम सदस्य में से उनको माना जाता है, और काफी वो माननीय मुख्यमंत्री जी के नजदीक भी हैं।
तो इसलिए उनके पास हम लोग गए, उनको भी एक हमने आवेदन दिया है कि सर आप हमारी आवाज को विधान परिषद में उठाएं। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि बिल्कुल आप लोगों की मांग जायज है और इस पर हम आवाज जरूर उठाएंगे। उसके बाद हम लोग चले गए पालीगंज के जो विधायक हैं, जो भाकपा माले के विधायक हैं, ये संदीप कुमार जी, संदीप जी के पास हम लोग गए, संदीप सौरभ जी के पास गए। संदीप सौरभ जी के पास हम लोग गए, वहां जाकर उनसे घंटों बात की। उनसे भी हम लोगों ने एक लिखित बनाकर दिया है। उन्होंने भी कहा है कि जैसे ही हमें मौका मिलेगा अगर इस पर चर्चा करने की, तो आप लोगों की डिमांड को हम बहुत ही पुरजोर ढंग से, जोरदार ढंग से हम उठाएंगे और मांग करेंगे कि नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। तो ये कल की जो ये रिपोर्ट है। आज हम गए थे, चूंकि कल जो है वो विधान परिषद के उप नेता सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के श्री नवल किशोर यादव जी जो एमएलसी हैं, जो बिहार के जो शिक्षकों के अगर हितैषी कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिहार में शिक्षकों के लिए अगर हर चीज अगर कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं तो माननीय श्री नवल किशोर यादव जी हैं, जो कभी भी शिक्षकों के अहित नहीं होने देना चाहते हैं। वो हमेशा शिक्षकों की भलाई की सोचता है। उसके लिए अगर सरकार से भी, चूंकि वो खुद सरकार में है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगा तो सरकार के विरुद्ध भी खड़ा हो जाते हैं। ये वही एक ऐसा नेता है जो बिल्कुल अपने सरकार के विरुद्ध भी खड़ा हो जाते हैं, शिक्षा मंत्री के विरुद्ध खड़ा होंगे कि इनकी जो जायज मांग है तो आपको करना होगा। आज हम लोग उनके पास गए और उनसे मिले और काफी बहुत ही अच्छी तरीका से उन्होंने बात की। पहले से भी हम उनके पास हमेशा आते जाते रहते हैं और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम हर हालत में इस क्वेश्चन को उठाऊंगा और उठाऊंगा ही नहीं, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि आप लोगों की डिमांड को जरूर पूरा कराऊंगा। उसके लिए उन्होंने कहा है कि आप छठ पूजा के बाद, चूंकि पेपर में निकलता है कि जब ये विधान परिषद या विधानसभा में जो क्वेश्चन एराइज होता है उसके बारे में कुछ सोचना निकलती है पेपर में, तो बोले कि जैसे ही आप पेपर में छठ पूजा के बाद देखेंगे, आप आएंगे और आपके सामने बैठ करके हम क्वेश्चन बनाएंगे और उस क्वेश्चन को हम प्रथम स्थान देंगे और आप लोग की जोरदार आवाज ही नहीं उठाएंगे बल्कि आपकी मांग को हम पूरा कराने का 100% हम आपको प्रयास करेंगे। तो ये हम लोग को सुन करके बहुत अच्छा लगा, चूंकि वो सत्तारूढ़ पार्टी के विधान परिषद में उप नेता है, उनको काफी एक मान सम्मान है विधान परिषद में। हमेशा क्वेश्चन शिक्षकों की भलाई के लिए उठाते रहे हैं, तो वो हम जानते थे कि पहले भी हम लोगों का प्रश्न उन्होंने कई बार उठाया है और इस बार भी उठाने का उन्होंने आश्वासन दिया। तो हम लोग लगातार संपर्क में हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि, चूंकि हम इस बात को सर के सामने रखा कि सर आप बताइए कि हम लोगों का डॉक्यूमेंट जमा हो गया है और उसमें सरकार कह रही है कि हम इसकी पूरी जांच करा लेंगे तब हम आपको नियुक्ति पत्र देंगे, तो इसमें तो 4 या 5 बरस से ऊपर ज्यादा समय लगेगा। तो क्या हम लोग सर बेरोजगार कहाँ बैठे रहेंगे? और हमारे बहुत से साथियों की स्थिति काफी दयनीय है, जो काफी इतनी दयनीय है कि अब कहने लायक नहीं है। तो हम लोग तो पूर्ण रूप से बेरोजगार हो चुके हैं, ना हम प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं, ना स्कूल में काम कर सकते हैं, तो आखिर हम लोग क्या करें? तो उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल, अगर आपका डॉक्यूमेंट जमा कर लिए हैं तो उनको नियुक्ति पत्र हर हालत में देना होगा और आप जांच कराएंगे तो 5 बरस, 6 बरस, 7 बरस तक आपका समय लगेगा, तो उतना देर तक ये बेरोजगार बैठे रहेंगे। तो इसलिए हम इस मैटर को बहुत ही जोरदार ढंग से उठाएंगे ही नहीं, इसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी से हम सीधा सवाल जवाब करेंगे और आपकी मांग को पूरा कराने का प्रयास करेंगे। तो हमें बहुत ही आशा और उम्मीद है उनसे, और हम लोग आज गए थे और उनसे काफी अच्छी वातावरण में बातचीत भी हुई है। हमारे साथ अभिषेक चौबे जी गए थे और प्रीतिमाला जी गई थी और हम गए थे, 3 आदमी हम लोग गए थे। तो ये कल और आज का अपडेट है। और हम लोग लगातार, चूंकि आज पर्व त्योहार का समय आ गया है सर, सब लोग अपने अपने गांव चले गए, घर चले गए हैं, रिश्तेदार क्या चले गए हैं, बहुत कम लोग पटना में, हमें नहीं लग रहा, बहुत सुनसान लग रहा था, इसलिए हमने सोचे कि आज छोड़ देते हैं, कल देखते हैं अगर 2-4 आदमी और हैं उनसे मिलना होगा, जैसे केदार पांडे जी हैं, जीताराम मांझी हैं या और भी हैं, संजय झा हैं, उनसे भी हम लोग मिलने का काम करेंगे। अगर पटना में उपस्थित होंगे तो जरूर उनसे मिलेंगे, हम लोग अपनी मांग को रखेंगे। तो जाहिर सी बात है, ये एक अच्छा कदम है। अगर उसमें आप लोग का डिमांड होता है, मांग उठता है, तो निश्चित रूप से पूरा होना ही चाहिए। और देखा जाए तो आपके तरफ से एक बहुत बड़ा कार्य किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी बेरोजगार हैं, उनका चयन होने के बाद भी बेरोजगार हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो तीसरे राउंड का काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 7वें
जो 7वां जो चरण होने वाला उसके भी इंतजार में है कि जब तक 6ठा चरण पूरा नहीं होगा तब तक 7वां चरण स्टार्ट नहीं होगा, ये हमेशा कहा जाता है। इसके लिए जरूरी है कि ये सारी चीज जो अभी प्रोसेस में है वो क्लोज होना। और राजेंद्र सर आपने बखूबी सारी बातों को स्पष्ट किया। छोटा सा ही वीडियो रहेगा, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। राजेंद्र सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहे, बने रहे हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।